हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। भाई ये देखिएगा सेक्टर 16 की चौकी पे खड़े हैं और यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। अभी अंदर देखें बवाल चल रहा है। एक सीधा सीधा कहें कि ये माता जी है, इनके लड़के का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो जाता है या मार दिया गया, ये भी पूछेंगे। पत्नी पर आरोप, बहू पे आरोप लगाती है और ये सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि भैया कुछ डिस्प्यूटेड मामला चल रहा था पति पत्नी के बीच में। लेकिन जैसे पति अपने बच्चों को लेने के लिए ससुराल जाता है, उससे पहले उसको धमकियां मिल रही होती हैं कि जैसे ही तू आएगा ना, कुछ भी आ जाए यहाँ पर तो जान से मार देंगे। लेकिन जैसे ही पति अपना बच्चे को लेने के लिए अपने ससुराल अपने पत्नी से मिलने के लिए जो भी करने के लिए जा रहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट बताया जाता है, स्कूटी से बताया जाता है कि डंपर से स्कूटी की टक्कर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये अचानक कैसे हो गया है? एक तो धमकी मिल रही थी कि भैया जैसे ही आएगा ना तुझे मार दिया जाएगा। ये आरोप लगा रहे हैं पत्नी पर, लेकिन सच्चाई क्या है अंदर भी जानेंगे। पत्नी भी अंदर है, दूसरा पक्ष भी है, क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं ये भी पूछेंगे। आज ये था कि 1 साल तक इनका आरोप और भी था कि आज पत्नी है ना घर पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाती है 1 साल बाद। उससे पहले दाह संस्कार जब पति का हो जाता है तब तक नहीं आती है ससुराल, लेकिन अचानक से आज अपने मायकों के साथ अपने परिवार के साथ पहुंचती है और घर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। और बहुत भी और बवाल होता है, इसको लेकर चौकी मामला पहुंचा है। क्या मामला था जी, एक बार बताइए। आ जाओ माता जी, थोड़ा नजदीक आ जाओ। क्या बवाल हुआ था जी? क्या माता जी क्या हुआ था? हम कहा है मैं अपनी लड़की के यहाँ आई, अब जो ताला तोड़ा का इसका पूरे मामला क्या हुआ था? मामला शुरू से लेके एंड तक बताओ, स्टार्टिंग शुरू। आप बताओ क्या मामला था जी। हम अभी फोन आया था 12 बजे मेरे घर पे पड़ोसी का कि तुम्हारा ताला तोड़ रही है। मैं गई हूँ घर, गए चारों के चारों चुपट गए, मेरे को मेरे कपड़े फाड़ दिए, देखो काट गए जी मेरे को। हमने 112 पुलिस बुलाई, उन्हें हमें छोड़ गए पुलिस। ये और पुलिस और हम पे टॉर्चर कर रहे हैं, ताला दो चाबी दो। हमने क्या, मैं कान केस चल रहा है वहाँ से कोर्ट से, फिर भी हमें ताला दिला। मेरे आदमी को बंद कर रखा, मेरे आदमी को जी थप्पड़ मारा है और पीटने लग रहे हैं जी मेरे हमारे भाई को। मतलब जो मृतक है उसकी बहन है, मतलब ये सास है, आप नंद हैं? वो मेरा आदमी है। अच्छा। और 1 साल पहले जी मेरा भाई, 1 साल पहले मेरा भाई रात में फोन 2 बजे की बात होती है भाभी को इनकी। मेरा भाई ये इसमें मुँह होते, भाभी कहती है आगे दिखा तू, मैं ना आऊंगी, मेरे पापा ही सब कुछ, मेरे माँ बाप ही सब कुछ, मैं तो उनके पास रहूंगी। मेरे भाई गुस्से में कहता है बहन की लोड़ी अभी आ। गाली नहीं, गाली गलौज मत कीजिए, गाली गलौज नहीं की मर्यादित सब्जी होती है। वैसे बता रही हूँ आपको मैं। तो मेरा भाई गुस्से में जाता है, तो गुस्से में जाता, रिकॉर्ड भी नहीं मेरे पास, हस्बैंड के फोन में रिकॉर्ड ही नहीं। वो कहता इसका बाप कहता है लड़की का साला आया था और हमने तो खूब मारा पीटा, अब को दोबारा आएगा साले को फिर दोबारा मारेंगे। और सुबह खुद ही फोन करके बताता है एक्सीडेंट हो गया, पन्नू नहीं बताया था मर गया है, कहता है एक्सीडेंट घर जा, वहाँ 5 घंटा बाद बता रहे हैं। बच जाएगा तो फिर हम मार देंगे। क्या आ गया हो? हाँ, क्या एक्सीडेंट के बाद कहता अगर बच गया तो उसको जब भी हम मार देंगे जान से। फिर अच्छा नहीं, ये ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? रिकॉर्डिंग पड़ी है जी। रिकॉर्डिंग कहाँ पर है जी? मेरे हस्बैंड के फोन में। भाई कहाँ आपका, मतलब आपके पति कहाँ है? मेरे पति अंदर बंद है जी। अंदर बंद क्यों कर रखा है? पता नहीं, वो कह रहे हैं 112 नंबर आपके पति ने कॉल करी 112 पर, आप ही के पति को मतलब अंदर बंद कर कर लिया है, थप्पड़ मारे मेरे पति में, फोन छीन लिया है जी। मामला क्या भाई जी, आप समझाओ क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि सर मामला सर ये है इनका कि 1 साल पहले सबके दायरे पे जो भी रिकॉर्डिंग जो हमारे सामने आई है, कोर्ट में इनका केस चल रहा है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि अभी की कंप्लेंट मैं आपको दिखाता हूँ। डीएसपी साहब को हमने डाली हुई है, मैं आपको कंप्लेंट भी डीएसपी पलवल जी, यहाँ सेक्टर हमारे फरीदाबाद में, क्योंकि यहाँ एसीपी जी यहाँ के लोग हैं ना, तो यहीं की कंप्लेंट डालेगी। ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, सेक्टर 17 में उनकी तरफ से आपने कहते हैं एसडीएम साहब को डाली, एसडीएम साहब सेक्टर 12 को आपने डाली है। मेरी पुत्र वधू ज्योति पत्नी श्री स्वर्गीय कहते हैं श्री कुलदीप के द्वारा स्कूटी की आरसी जिसका अच्छा ये है, ये देखना, ये तो मुख्यमंत्री साहब के नाम से दरखास्त दी है। मुख्यमंत्री साहब के नाम से भी आपने दरखास्त दिया है, ये मुख्यमंत्री साहब के नाम से भी आपने कंप्लेंट भेजी है। अच्छा, पुत्र वधू के नाम से। हाँ अच्छा। दूसरा यह है कि अभी कुछ पहले, अभी 1 साल तक कोई आता पता नहीं है। मैं उसका, इनके जो हस्बैंड है मैं उनका दोस्त हूँ, वो वेल्डिंग का काम करते हैं। कोर्ट में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कोई बात नहीं, ऐसे आप कानून सब ठीक करेगा, कोई गुंडागर्दी यहाँ चलेगी नहीं, आप कानून का सहारा लीजिए। तो 1 हफ्ते पहले इनको सेक्टर 17 थाने में बुलाया गया था, है ना। तो वहाँ भी पुलिस वालों ने दबाव दे के इनकी नहीं सुनी थी। ये भी थे वहाँ पे और मैं भी था वहाँ पे, मैं खुद गवाह था। तो वहाँ भी इन्होंने क्या करा कि पुलिस वालों ने कहा था भाई ये आए हैं तो आप इनको चाबी दो और इनको स्कूटी की चाबी दो। तो मैंने कहा ऐसे आप कैसे दिला सकते हैं, तो कानून का दायरा, कानून। पत्नी तो देखिए, पत्नी कई बार अपना हक मांग सकती है भाई, पत्नी है मांग सकती है, उसका राइट्स बनता है। तो इशू क्या आ रहा है? इशू ये है कि जो भी चीज है सर, जो
कानून जो फैसला करेगा। कानून मतलब क्या, कोर्ट में मामला पहुंच गया? कोर्ट में मामला किस तरीके, क्या कोर्ट में मामला कैसे पहुंचे? मामला सर मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा पूरा। क्या मामला, आपने क्या कोर्ट में लेके मामला, क्या कोर्ट? यही है जो इनके पति का भाई का जो मर्डर हुआ है, उनकी छानबीन हो, जांच हो। किस पे शक है? पत्नी पे? नहीं, उसकी पत्नी पे, उसके माँ बाप पे, पत्नी पे, ज्योति पे, ज्योति मेरी भाभी पे, इन पे शक है। ज्योति की माँ और ज्योति मतलब बहू? बहू पे, उसके बाप पे। उसके पापा का नाम राजू है और उसका फूफा का भी हाथ है, उसके पांडे उसका भी हाथ है जी। उन सबन का हाथ। तो आप कहते हैं कि आपके भाई को, आपके बेटे को, मतलब इनके ससुराल लड़की पक्ष वालों ने मारा है, हैं? और एक्सीडेंट बता दिया है? एक्सीडेंट बता दिया है। बार-बार धमकी दे रहे थे मारने की? हाँ सर, पहले से धमकी। मतलब पति पत्नी में लड़ाई क्यों हुई थी? सर जी फिर ऐसा ना, हमारी मम्मी के पास खेत था, खेत के पीछे ना वो लड़की कहती थी मेरे नाम कर, मेरे भाई कहता मैं नहीं नाम करूंगा। 2 मिनट रुक चुप, मेरे नाम कर। मैं मम्मी ने कहती मैं नहीं, भाई कहता मैं नहीं नाम कर रहा बिल्कुल भी। तो ये हो जाती है पागल, मेरी मम्मी पागल हुई, पागलपंती मेरे भाई धोखे पट्टी से नाम। तो ठीक है अभी ठीक है सर, दवाई चल रही है, अभी इनकी पर्चा हैगा। हाँ तो ये पागल होती, पागल धोखे मेरे भाई ने नाम करा ली। अच्छा मेरे भाई से फिर कहते मेरे नाम कर इसको, मैं नहीं आ रही, मेरे नाम कर। मेरे भाई कहते ना कर रहा, मैं नाम मता ना आ रही। फिर उस दिन जाता रात में नाम नहीं करेंगे, अब ऐसा नाम ना करे, मर जाएगा जब तो नाम करेगा, जब तो आएगी मेरे नाम। ऐसे धोखे पट्टे जाके वो खेत के चक्कर में मारा सर, और कोई बात नहीं है। पट्टी तो बुलाया हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में? हाँ जी, प्रॉपर्टी के चक्कर में मरा है। मैं तो माँ बापन की बात मानूंगी, मैं तेरी ना मानूंगी। जैसे मेरे माँ बाप करेंगे ऐसे ही करूंगी, मैं तेरी बात ना मानूंगी। तो मेरा बेटा नो कह मैं सब कुछ तेरे लिए तैयार हूँ, हर चीज करता हूँ तेरे लिए, कोई चीज की कमी नहीं करता। तू जब मेरी सी नहीं कहती, अपने माँ बापन के कहने में चल रही है शुरू से, तू मेरी बात नहीं मान। किसी से कहाँ रहने वाले? पलवल से? होटल से आ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर जी संतना घर की। का मामला, और वैसे कहाँ रहते हो? प्रॉपर्टी कहाँ? प्रॉपर्टी से वो नगरिया में, नगरिया सर जी। हम भी एक पलवल में लगती है। और वाइफ कहाँ की? होटल की है? वाइफ होटल की है। अच्छा, चलिए दूसरा पक्ष कहाँ है? हाँ, चलिए दूसरा पक्ष कहाँ है, जरा एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अंदर दूसरा पक्ष भी है भाई, जानने की कोशिश करते हैं। वही है दूसरा पक्ष, वहाँ बैठा है जो। अरे कोई एक परिवार से बता दो, इधर एक बार कोई बता दो दूसरा पक्ष कौन सा है। एक जना वहीं रुक जाओ, वैसे एक जना रुक जाओ। हाँ एक जना बता दो दूसरा पक्ष कौन सा है, कहाँ? एक जना बता दो दूसरा पक्ष कहाँ है। दूसरा पक्ष ही पूछते हैं भाई, पत्नी कौन सी है भाई? हाँ ये सब परिवार से हैं। अब दूसरे परिवार से जी, लड़की की तरफ से कौन से? वो बहू है। अच्छा भूपा लड़की के दूसरा पक्ष कौन सा है? और कौन है दूसरे पक्ष से? जाने की कोशिश करते हैं एक बार कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी दूसरा पक्ष भी और जानने की कोशिश करें कहाँ पर और कहाँ परिवार के कौन लोग हैं। क्या हुआ, परेशानी क्या आ रही है? परेशानी आप इन्हीं से पूछो क्या आ रही है। नहीं वो बता रहे हैं कि भैया 1 साल तक अगर वाइफ नहीं आती है, दाह संस्कार कहाँ थी, फिर वाइफ क्यों नहीं आएगी? कौन कह रहा है 1 साल तक नहीं आई? भाई सीधा इनका आरोप, जब से लड़का लड़की ने अपना भैया तो मार के पटक दिया खेत के चक्कर में। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। पूछो तो सही, सीडीआर लगवा रखी है मैंने पलवल डीसीपी ऑफिस पे। पूछ लिया मैंने, इसलिए आपसे बोला कि वो आप पे आरोप साफ झूठ बोल लिया है, साफ झूठ बोल लिया है। वो सब खेत के चक्कर में अपने भाई को साफ करने के चक्कर में था। कह रहे हैं कि आप सब खेत के चक्कर में प्रॉपर्टी पत्नी बार बार मांग रही थी। तो पुलिस वो वेरिफिकेशन करेगी। सीडीआर डीसीपी ऑफिस लगा रखी है सेक्टर 16 भवन कुंड चौकी में भी। नहीं फिर 1 साल से आप सब क्यों नहीं आए, मतलब बहू क्यों नहीं आई, घर पे क्यों नहीं आई बहू? 3 बार आ चुके हैं, 3 बार यही कर दिया, बार बार उस लड़की को भगा देते हैं। आप एक चीज बताओ, जब आप लड़की के फूफा हैं? मैं फूफा हूँ लड़के। थक हार के ये राजीव जी है आईओ साहब, और दिसंबर में भी आज मैं कागज लेके नहीं आया हूँ, दिसंबर में भी कंप्लेंट यहाँ आई हुई है, दिसंबर से परेशान। वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है इसके, लड़की के जो फादर हैं वो कहते हैं कि भैया जब आओगे तो मारेंगे कूटेंगे, मारने पीटेंगे, धमकी वाले भी हैं कि लड़की के फादर की रिकॉर्डिंग है, इनके प्रूफ है। सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग है सबूत के तो क्या जी, ये रिकॉर्डिंग बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं मैं समझ बार बार लड़के को धमकी देते थे, आओगे तो मारेंगे पीटेंगे, उसे मारा ही पीटा भी है। आज उसी दिन एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, फिर उसी दिन एक्सीडेंट कैसे हो जाता आप एक काम करो ना, ये मुझसे क्या पूछ रहे हो आप, डीसीपी ऑफिस वहाँ पे जाके पूछो ना। आप दूसरा पक्ष इसलिए पूछ रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। आप एक चीज बताओ, लड़की इनके यहाँ कोई भक्के तो आए नहीं है, लड़की कोई भक्के आई है क्या? इसकी शादी होगी है, ये अननोन है, उसकी सास ये है, 2-3 बार एक बात हो, इसका क्या मतलब बना है उसके अपनी ससुराल से भगाने का? छोटा सा बच्चा है, ये उसकी मम्मी है, 10 महीने का बच्चा है, वो लड़की जाएगी कहाँ? सुनो, 10 महीने का बच्चा है, वो लड़की जाएगी कहाँ? ज्योति बुला के ले जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट बुला के लो, बुलाओ, पूछेंगे दूसरा पक्ष है। 10 महीने का बच्चा, इन्हें शर्म नहीं है? ये बताओ, आप समझदार हो, आप मीडिया से हो, आप एक चीज बताओ। 1 साल से कहा? 1 सेकंड, सामने ही है वो। कौन सी? 1 साल से बारी आ चुके हैं, मैं कोई लंदन में नहीं रहता, ये बल्लमगढ़ में रहता हूँ, कोई संतनगर ये दूर नहीं है, फूफा हूँ मैं लड़की का। 3 बार आ चुके हैं, 3 बार इसने, वो जो लड़का बैठा है इनका जमाई, असली बीज वो है,
सारी कार्रवाई करने वाला मैं हूँ, इनको लग रहा तो मैं हूँ। वहाँ पर भी आरोप है असली भी, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आपकी नजर में असली भी है? अच्छा, वो बता रहे हैं यहाँ बस में। ऐसा है जी, मेरा जो साला वो है अनपढ़, मेरे साले की लड़की है, सारी कानूनी कार्रवाई इधर उधर जो पैरवी मैं कर रहा हूँ इनकी कोई कह रहे हैं कि वो भी जीजा भी कह रहे हैं, वो भी कार्रवाई करने वाले जीजा ही भैया, वो ये भी ना कर पाए। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस है, पुलिस के सामने सारी वेरिफिकेशन वो पुलिस करेगी। पुलिस आता तुम पैसा भर भर के बात आराम से आप सुनो जी, इनकी रिकॉर्डिंग करो। आराम से आराम से हाँ जी, आप पे एलिगेशन लगा रही है, मैंने आपको पैसे दिए हैं? आराम से जी, आराम से बोलो। ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं, पुलिस पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लिए हैं, बताओ। वो तो पुलिस से पूछ लेंगे, कोई नहीं। हाँ तो अभी ये बताइए सीधा सीधा कि अभी फिलहाल के तौर पर आज फिर मारपीट क्यों की? किसके? ये बता रहे हैं कपड़े बड़े फाड़े अरे ये रहा उस लड़की के, अभी तुम लड़की को बुला रहा हूँ, देखो तो सही, इनको शर्म नहीं आ रही, छोटा सा बच्चा है उनके। दोनों पक्ष मैं बल्लमगढ़ से भगा आया हूँ अभी, बल्लमगढ़ से मैं। आराम से, चौकी में नहीं, आराम से आराम से। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप आयुष साहब, आयुष साहब एक बार, आयुष साहब क्या मैटर क्या अभी मैं शिकायत दे रहे हैं, हम देख रहे हैं जी। अब हमारे को काम करने दो, अभी हमारे को पता नहीं है विषय का। जांच जो शिकायत करता है उसी को अंदर बैठा रखा है। दोनों ही बैठे हैं, ये आपस में एक दूसरे। दोनों कौन से बैठे? दोनों पक्ष बैठे हैं, ये एक दूसरे के लिए झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे। एक दूसरे को झगड़। तो मेरा मानना है आप है ना, ये कानूनी कार्रवाई करेंगे आप, प्लीज हमारे को अपना काम। तो चौकी इंचार्ज साहब से पहले वही पूछूंगा उनसे, प्लीज। नहीं वो तो ठीक है, वो पूछने आए इस चीज के, लेकिन अभी नहीं, जिसने एक बात जो एक शिकायत करता है उसी को बैठा लिया अंदर। दोनों ही तरफ से बंद कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से शिकायत है। अच्छा, ही तरफ से शिकायत। तो एक पक्ष को अंदर बंद कर दिया, किसी को बंद नहीं किया, बैठा रखे। वो अंदर लीगल कार्रवाई बनेगी, शांति बढ़ाने के लिए वो करेंगे। इंचार्ज साहब से पूछना, एक बार इंचार्ज साहब से एक बार पूछ लेते हैं। सर से आ जाओ एक बार मामला, आ जाओ चौकी इंचार्ज साहब से पूछते हैं, आइए सर से एक बार मामला पूछ लेते हैं। सर आइए बड़े, सर आज एक मामला आ रखा है, दो परिवार में आपस में ही डिस्प्यूटेड मामला आ रहा है। एक पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया पत्नी अभी 1 साल तक कहाँ थी, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटे को मार दिया गया। कुछ ऐसे मामला बाहर है सर, क्या मामला क्या है? ये मामला ये है कि संत नगर में ये रहने वाले थे, वो उनका जो लड़का था वो कोई होटल एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सपायर हो गया था। अब वो उसकी जो विधवा है वो ये कह रही है कि मैं अब जब यहाँ अपने ससुराल में अपने घर आती हूँ तो मेरे को घुसने नहीं देते। तो आज वो आके घर में घुसने की कोशिश करी थी, वहाँ झगड़ा हो गया, तो दोनों पार्टियों 112 ERV चली गई थी, दोनों पार्टियों चौकी में लिया है। वही बोल रहे हैं कि जब लड़का था उससे पहले कई बार उसके जो लड़की के ससुर धमकी, परिवार के लोग धमकी देते रहे, उसे मारने की धमकी देते रहे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है कई सारी। और आज लड़के के पक्ष की तरफ से ही जब जो मृतक है उसके पक्ष की तरफ से 112 को कॉल की जाती है, उसी पक्ष को अंदर बंद कर दिया जाता है। दोनों पक्षों के अंदर है, दोनों तरफ से एक जो झगड़ा करने वाले हैं, एक बंदा ही सिर्फ अंदर बंद, दोनों तरफ से है। दूसरे पक्ष का उसका दूसरे पक्ष का उसका फूफा तो ये रहा, जो फूफा तो घूम रहा, दूसरा जो साथ आया था उसका फूफा वो अंदर है। फूफा ये रहा, फूफा ही तो बयान दे रहा था अभी। दूसरा और है, ये तो बाद में आया है, ये तो अभी आया है। हाँ, दोनों तरफ से एक जो झगड़ा मौका पर थे उनको निवारक कार्रवाई करेंगे। जी। तो अभी जो फिलहाल के तौर पे जो बता रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग एक बार सुनी जाए, रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग बता रहे हैं कि वही कर रहे हैं, सारी लड़के के पास रिकॉर्डिंग है जो वो सारी चीजें वो वेरीफाई कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग से पहले और उसी दिन लड़का लेने जाता है ऑन द स्पॉट। कुछ मैटर तो होटल का है, हमारा यहाँ का नहीं है, वो बहुत पूरा 1 साल पहले अगर होटल का मैटर है, वो हमारे उसके बारे में हम कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। पूछेंगे हरियाणा पुलिस है, सीधा लगता है कि हरियाणा पुलिस से कहीं भी होगी। नहीं, वो देखो, वो एक्सीडेंट वहाँ का है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे भाई, मामला देखिए जिस तरीके से होता है वो कई बार दो पक्षों में बवाल का कहाँ देखिए, चौकी पे बवाल मच जाता है भाई। अभी चौकी इंचार्ज से पूछे, अरे भाई क्यों करते हो यार, क्या करते हो यार, अरे शांति तो बनाए रखिए। चलिए चलो जा, आराम से आराम से आराम से, अरे भैया आराम से हो बहन जी, आराम से आराम से, पीछे हट जाओ, आराम से बहन जी आराम से। 2 लाख रुपए दिए इनको, इनके लड़के ने, ये सारी डिटेल है। अरे आराम से सुनते हैं, अरे बड़े अरे रुक जाइए मैडम, क्या हुआ, क्या मैटर था? आप पे आरोप लग रहा है कि आपके परिवार के लोगों ने आपके पति को मार दिया था, बुलाकर मारपीट। आराम से बहन जी आराम से बहन जी आराम से पूछ रहे। इन
आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, डीसीपी ऑफिस में इनसे पूछने थे, आप मत बोलिए। मैं कर रहा हूँ। अरे तो आप क्यों बोल रहे हो, इनसे पूछने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो? अरे रुक जाओ, फिर तो आप, मुझे लगा आप क्यों बोल रहे हो जब इनसे पूछो तो भी, या तो फिर आप बोल रहे हो कि यार तेज बन रहे हो। अरे एक बात पूछो, अरे फेवर वाला कोई नहीं है, दोनों पक्ष यहाँ पर है, पुलिस भी है, दोनों पक्ष वाले ना, ये इम्पोर्टेंट ना आप इम्पोर्टेंट। देख लिया मैंने, वहाँ पे देख लिया। सवाल तो पूछेंगे तो आरोप लग रहे हैं, तो आप पर सुनिए फिर यार, अरे रुक तो जाओ यार, ये मुझे लग रहा है, ये भाई साहब इन्हें अंदर बैठाओ, पहले इन्हें बैठाओ, ये मैन बैठाओ, आप कह रहे फूफाल, इन्हें बैठाओ, पहले इन्हें अंदर बैठा के रखो। अरे कैसे दबा लेंगे यार, पुलिस के सामने दबा लेंगे कोई यार? बहन जी आप भी नहीं, मेरे को घर में पीछे थोड़ा पीछे मान सकते क्या आपका, एक बार क्या मामला था, क्या मामला था? क्या मामला था, मामला बताइए, मामला आप पर एक बार सीधा से। बहन जी एक बार, बहन जी बोल सकते हो, मामला पति पत्नी का, परिवार का, फिर बीच में बताइए। लड़का हुआ था, मैं हूँ, मेरे आदमी 15 दिन के, अरे 15 दिन के से मेरे आदमी, तो वो हाँ जी गए पलवल में लाश आई थी उनके, मेरे को पता नहीं समझ ना आया, तो मैंने दाग पे आई थी, माँ जी के मेरे को न मारा पीटा, इन बुरी तरह से। कोई वीडियो कोई प्रूफ है मारा पीटे की? हाँ मेरे से लड़ी थी मैम जी, एक आए ये सकरे मेरे से लड़े, तुमने मारा, तेने अपना आदमी मारा, मैंने नहीं मारा, मेरा आदमी नहीं, लोगों ने। अच्छा एक बात हो, आपकी सास ने, आपकी नंद ने, कई बार ना इसी तारा लगा। बहन जी एक बात है, बहन जी एक बात है, तो आप दोबारा क्यों आना चाह रही है इनके घर पे? जो मैं अपने सास को लेकर रहना चाहती हूँ, मेरी नंद मेरी मेरे साथ है। बहन जी एक बात हो, आपकी सीधा इन्होंने आरोप लगाया है आप पर, आरोप सीधा, दोनों पे आरोप एक दूसरे पे लगते हैं, सवाल किए जाते हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। इतने दिन से आप कहाँ थे, जब से दाह संस्कार पति हुआ तब से आप कहाँ थी? पहला सवाल। रुक जा भाई, बीच मत बोलना, बीच में बोलोगे तो फिर आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, ऐसे इनसे नहीं बुलवा रहा, ठीक है? तो एक बहन जी एक बार सुनिए, बहन जी एक सवाल का, मैडम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप पे आरोप है कि सीधा आपकी पति के मरने के बाद आप तब से 1 साल तक कहाँ थी, क्यों नहीं आ पाए? तो मैं आई सर रहकर कई बार आई सी, ताला लगा पाया मेरे घर का। तो आप नहीं ताला लगा पाया, किसी को फोन किया, पुलिस बुलाई, जैसे आज आपने पुलिस बुलाई परिवार लेके, तब क्यों नहीं बुलाया? मैंने कंप्लेंट भी दी है कई बार, नहीं मेरे को सुनवाई कंप्लेंट नहीं कब हुई है। की आपने? दिसंबर में भाई बीच में मत बोलो यार, फिर बीच में ये इंटरफेयर कर रहे हैं, या तो फिर बीच में आप बीच बोले यार, ऐसे नंद बोलेगी तो बोल दूंगा यार, दोनों पक्ष इतनी बड़ी है, बता सकती हैं। बहन जी एक बात हो, फिर आपने कंप्लेंट दी सी सर, कब दी? दिसंबर में दी सी, कई बार दी सी मैंने सर, मेरे को कुछ पेपर है दी, जिसके पेपर है उसके? पेपर है, अच्छा, कागज भी हुए सब, अभी है आपके पास? अब फिलहाल घर पे है। घर पर है। अच्छा तो एक बात हो, इन्होंने सीधा इनके बाद रिकॉर्डिंग है कि भैया आपके पति को आपके ससुर, मतलब आपके फादर, आपकी माँ मारने की धमकी देते थे, बाबा इनके पास रिकॉर्डिंग है, फिर उसका क्या जवाब है? तुम निकाल लो रिकॉर्डिंग है मेरे, आप भी रिकॉर्डिंग पेश करना अगर कुछ है। निकाल लो, मेरे माँ ने मारा हो तो निकाल लो रिकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं कि उसी दिन जो एक्सीडेंट नहीं कराया, आप पर सीधा आरोप है कि आपने पति को मरवाया है। इन्होंने फिर सर इन्हें कंप्लेंट क्यों नहीं दी इसने? फिर सर मेरी माँ पागल, कंप्लेंट देनी चाहिए इसी पर, इन्हें कंप्लेंट क्यों नहीं दी? कागज कहाँ है, निकालो। बस ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है? मेरा आदमी नहीं मारा है, कई बार लेके आए हैं अभी तो और ये गाड़ी में फेंक गए हैं कई। अच्छा आप प्रॉपर्टी के लिए बारे बात करते हो, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कर दो, ये आरोप जो है उसका बताइए, सीधे मैं सवाल पूछूं इसलिए। आप यार बीच में यार, ये भाई मुझे लग रहा है या तो यार तुम घर नहीं बने, सवाल आंसर पूछे दो, सवाल पूछे दो, जो यही सवाल वकील भी पूछे, यही पूछे। अरे यार दबा नहीं रहे, सवाल का आंसर देंगे, अपना पक्ष रखेंगे यार। मुझे लग रहा है भाई, या तो फिर आप भी परेशान कर रहे हो, फिर तो लगता है परिवार को बनने दो, अगर बन रहा है तो। पीड़ित तो ये भी बता रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, अरे तो अरे भाई, अरे सुनते लेने दो, अरे जो आरोप है वो तो पूछ लेने दो भाई, आरोप है वो पूछ लेने दो, जवाब तो वही देंगी, आप देंगे जवाब का? अरे जवाब का आरोप तो यही देंगे भाई साहब, अरे जो आरोप लग रहे हैं जवाब का आंसर तो यही देंगी, तो आप दोगे जवाब, क्या बात करो, यही सामने तो पक्ष है, आप कहोगे पूछा नहीं हमसे। पति को मारने का इल्जाम लगाया गया, जो इनके पास रिकॉर्डिंग है उस पर आप क्या करेंगे? एक काम करना मैम, मेरे आज मारा हो उस कार्रवाई करें, हमें नहीं कह रही, कार्रवाई करे, कागज निकाल दे। ठीक है बहुत अच्छा। दूसरा प्रॉपर्टी के लेके तो कुछ प्रॉपर्टी अपने घर में रहना चाहती हूँ, पत्नियां मांग सकती है, देखिए पत्नियां मांग सकते हैं, लेकिन आपने ये एक बात है, पत्नी है, प्रॉपर्टी अपना हक मांगती है, मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ जब आपके पति जिंदा थे, 12 प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की बात कर रहे थे? मैंने नहीं करी सर, एक बार भी नहीं बोली मैंने।
मैंने नहीं बोली एक बार भी, तुमने भी करो अपने नाम जगह करवाओ, मैंने नहीं बोली, उन्होंने अपना आप बोला। अच्छा, मेरी बहन लेके भागी है, माँ मेरा नाम कर दे, उन्होंने बोली इसकी सास मेरा नाम कर देगी क्या, नो बताओ, केस भी डाला का सब पलवल में, ये घर में तो कागज नहीं मिलेगी निकाल के सर ये। हाँ, मेरे लड़का पेट में था। बहन जी एक बार रुक जाए, जो आपके आरोप है पूछूंगा क्योंकि यही पूछी जाएगी मेरे से। अच्छा, दूसरा सीधा सीधा आप बताइए, आप एक बार सीधा बंदा 1 साल से सीधा सीधा कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपके पति का दाह संस्कार होने के बाद से आप परिवार मतलब घर से इन लोगों से मिला भी नहीं या कुछ भी ऐसे नहीं? क्या आप घर क्यों नहीं है 1 साल में? साल नहीं आई, 1 साल से। जैसे आज आई है वो 1 साल से 4 बार आई थी मैम, जैसे आज आपने ताला तोड़ा, जैसे आज आपने ताला तोड़ा, पहले कोशिश नहीं करी पुलिस मैंने पुलिस के साथ पुलिस वाले दिन बोला, मैंने तारा तोड़ रहा हूँ, तारा बोलने बोली तू ताके तोड़ेगी तारा, हम नहीं तोड़ेंगे ताले। अच्छा, हाँ, कोर्ट में भी गई थी, सबसे बड़ी मैडम बोल रहे बैठी है ना, उनके पास भी गई थी, उन्होंने बोला मेरे से। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अपने घर में जान रहना चाहती हूँ, मैं अपनी सास को सब मिलकर रहना चाहती हूँ। सास ससुर नहीं चाहते आपके साथ? अब उनकी मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, फिर मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। आप रहना चाहते हैं इसे। दूसरा, कई बार प्रॉपर्टी माँ के नाम से होती है, बेटा माँ के नाम से नॉमिनीज बना देता है, जो मैंने सुनने में भी स्कूटी को लेके पूरा राइट्स हो सकता है बाप अपने बेटे या बेटी को बना जाए, पत्नी को नहीं बनाता, कई बार होता है। फिर क्या कहोगे? इसकी बीवी है तो हिस्सा तो लेना पड़ेगा, कहाँ जाऊँ अपने बच्चे लेके, बच्चे को कहाँ जाऊँ? उसके लिए आप कोर्ट जाना चाहिए। तो आज इस तरीके से फिर मार पिटाई वाली नौबत क्यों आई? क्यों ने मेरे सगन मारा, इन्ने नार घीट के मारा, सगन ने मारा मेरे को, इन्ने मारा मेरे को, वीडियो आएगी बाकायदा सर मेरे पे, देखो और देखो और मेरे नार में चैन भी तोली थी, पकड़ने ने सगन ने मारा था नीचे और आते सेन ने निकाला, थोड़ा मारा भी रित मेरे को। तो देखिए सीधा सवाल है लाइए, आपसे लड़ाई की वीडियो देखो, वीडियो ये देखिएगा, आपसे लड़ाई की वीडियो ये देखिए, आपसे लड़ाई जिस तरीके से हो रही है देखो। अब इसमें कौन किसको मार रहा है, किसको बताएं? कौन किसको मार रहा है, किसको बताएं? थोड़ा फोकस यहाँ भी करिए ना, कौन किसको मार रहा है वो किसको बताएं? मतलब थोड़ा फोकस इस पे भी कर रहे हैं वही ना, इसमें कौन किसको मार रहा है ये वही दिखा रहे हैं। कौन, ये पता ही नहीं चलता इसमें कौन पता थोड़ी चल रहा है, इसमें तो धक्का मुक्की कर रहे हैं आप सारे। ठीक है जी, दिखा दो। अब मैं वही कह रहा हूँ, इंसानियत के तौर पर ये बताओ, ये बच्चा और ये लड़की जाएगी कहाँ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। एक बार जो कानून का फैसला होगा, ठीक है जी, आपस में लड़ाई करने का भाई वो फैसला कानून करेगा ना। सुनो, तीसरी बार गई है आज, इसने जो डीसीपी मैडम ने जैसा बोला था, भाई जी सीधा फंडा, वो फैसला कानून करेगा ना, मैं करूंगा ना, ये करेंगे ना, ये करेंगे ना, ये करेंगे। जाके ताले मत तोड़ो, लड़ो मत, कोर्ट ही तो करेगा, यही तो कह रहे हैं, कोर्ट करेगा। हम अनपढ़ आदमी है, हमें जैसे बड़े अधिकारी ने जो बोला है ना, डीसीपी मैडम के पास गए, हम 3 बार गए हैं। यही तो बोल रही है कि ये कोर्ट में फैसला, भाई कोर्ट में जाकर कोर्ट फैसला, मैं दूसरा पक्ष हूँ। जैसे जैसे हमें प्रशासन ने जो बोला है कि अगले कदम ऐसे बढ़ाओ, हम तो वो कर रहे हैं। प्रशासन ने बोला कि लड़ाई करो, ताले तोड़ो, बिल्कुल ही नहीं बोला, लड़ाई की नहीं बोला, उन्होंने बोला इनसे ये पूछिए, अगर लड़की तोड़ेगी कोई, हम जाएगी तोड़ने, तो कानून ने बोला कि ताले कौन सा? अगर इनको प्रॉपर्टी चाहिए तो बूढ़ी माँ कहाँ रहेगी? उसका ना तो आदमी है ना उसका बेटा है, शादी करिए, वो किसके साथ रहेंगी? अपने बच्चे। अच्छा भाई इसका भी जवाब मान लिया, पत्नी को एक बताइए, पति के हिस्से में प्रॉपर्टी का हिस्सा पत्नी का भी होता है और माँ का भी, माँ बूढ़ी है तो दोनों जाएंगे कहाँ पर? वो कहाँ जाएंगी? ये भी कहा जाएगी, मान लिया ये भी कहा जाए, वो भी कहा, दोनों को निपटारा तो कोर्ट ही करेगी। चाह रहा हूँ वो बेचारी बड़ी बूढ़ी है, वो कहाँ जाएंगे? वो फैसला कोर्ट करेगी, अपनी ड्यूटी करेगी। ये सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कोर्ट में भी इनसे ये बोला है, उसमें इन्होंने वो डाल रखा था पर्सनल एक्सीडेंट का 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। पहले मैं अरे या तो मुझे बोलने दो, वहाँ पर 15 लाख रुपए इंश्योरेंस डाल रखा था, वो उन्होंने वो ज्यादातर गंजेड़ी और नशेड़ी, वो मतलब नशेड़ी टाइप का, आइए साहब को सब चीज की बता उसकी मेहमान की। यार अब तुम तो गंजेड़ी नशे सुनो तो क्यों किया? अरे मेरी बात, बाद में क्या पता था हमें, धोखा हुआ हमारे पास, लेकिन उसके बाद में 15 लाख रुपए में से इनके जो वकील साहब है वो करे जी, हाँ जी क्या करना है, मैंने करना क्या है जी, ना तो ये मेरे पास आएगी ना ये उसकी नंद के पास जाएगी। 18,900 पेटी तो बियर की पेटी ली तो हम मंगा देते उससे, क्या जी? आपका पूरा ट्रांजेक्शन है,
50,000 पे 50,000 पे 25,000। अरे लड़की तो नहीं चलाती है, लड़की नहीं चलाती है, उसका राइट है। आइए साहब, इनके अकाउंट में कर रखे हैं अरे दारू के लिए। देखो आइए साहब को दिखाइए। अरे उसका राइट है, वो तो 100 बार मंगवाई। आप चिल्ला क्यों? आप अपने अकाउंट सुनो वो उनके अकाउंट में जान दो ना। अगर चाहेगी तो आपके नंबर पे भी डलवाइए। ये तो आपके अकाउंट में है ना। आप अकाउंट में आप अपने अकाउंट में क्यों मंगा रहे हो? वो पेटीएम नहीं चलाती, वो पेटीएम नहीं चलाती। अकाउंट खुलवा दो यार। क्या से? यार अनपढ़ गवार जो होते हैं उनके भी अकाउंट होते हैं, बहुत अंगूठा छाप होते हैं उनके अकाउंट। अरे ये तो देखो वो है कब का। आज सुनो, आज जनधन योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबके अकाउंट उसका अकाउंट खुलवा दिया। हेलो भैया, ओ बहन जी, भाई साहब अंदर ले जाओ यार। पता तुम्हें भी है क्या स्कीम चला रहे हैं, क्या ना चला रहे हैं? सुनो सुनो, अरे रुक जाओ भाई, ले जाओ बहन जी। जब तुमने के सारे काम करे, मारना और खेत नाम करवाना। चलो कोर्ट में जाएंगे, हमसे जुड़वाओ हाथ। ये देखिए, मेरा मानना है कि मामला इनका कहना कोर्ट से होना चाहिए, वो भी कह रहा है कोर्ट से होना चाहिए। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि भैया इन्होंने अपने पास डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या ये बोल रहे हैं ना, ये जब वो जिंदा था जब पैसे मंगाता था। ये किसका अकाउंट है? ये फूफा। अच्छा, ये 50,000, ये 2,000, 1,800, ये 20,000, ये 20,000, ये 1,000, ये पैसे नहीं देगा तो तुझे मार देंगे। ये क्यों मंगा रहे हैं भाई? इनका 5,000, 45,000, 30,000, 12,000, 12,000, ये देखिए 900। जब वही रहती थी फूफा क्या? पहले भी केस डाल लगा था जी। तो फूफा क्या रहती थी ये फूफा क्या? और सबसे बड़ी बात, लड़की पहले कहाँ रहती थी? होटल रहती थी। फूफा क्या? फूफा बल्लभगढ़ में रहता है, तो होटल में थी, तो होटल उसके माँ बाप मंगाते, या मान लो कुछ मंगाते, माँ बाप मंगाते, अकाउंट मंगाते, भाई मंगाता, साला मंगाता, अकाउंट है ना, वो तो अपना अकाउंट दे सकते फूफा ही मंगा रहा था। और दूसरी बात, जो क्या लगता है फूफा इंटरफेयर कर रहा है? जो ये मर गए हैं ना, जो मर गए, उसने केस कर रखा था इसके अपनी घरवाली के खिलाफ और ससुर के खिलाफ पहले भी। वो केस की फाइल भी है, ये पहले भी नहीं बेचते थे। फूफा के अकाउंट का भाई, फूफा के अकाउंट की भी एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए। नहीं दिखे कि भैया क्यों मंगा रहे हो, ये दरअसल ये इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। देखिए दिक्कत ये आ रही है कि भैया माँ कहती है, बड़ी बूढ़ी माँ है, बाप है नहीं, माँ कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पत्नी कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति तो ये मैं कहाँ जाऊंगी। तो इस मामले को लेकर मामला गरमाया हुआ है, पुलिस को इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इनके जो सबसे बड़े एजेंट हैं, इनके जो मरने वाले के जो हमारे मेहमान के ताऊ हैं, सुनो भाई आपके आपके अकाउंट में इतना पैसा क्यों जा रहा है? कौन सा? यार पत्नी रहती थी होटल माँ बाप के पास, नहीं पत्नी रहती थी माँ बाप के पास, आपके अकाउंट में इतने पैसे क्यों आते हैं? लड़की हमारे बल्लमगढ़ ज्यादातर हमारे पास आती थी जाती थी। तो आती जाती से फिर इतना पैसा क्यों मगर? एक तो परमानेंट रह रही हो, खर्चा चाहिए, आती जाती में तो बहुत जाते हैं। लड़की ने मंगवाया, वो लड़की ने मंगवाया, वो लड़की के पास जा चुका। चलो पुलिस को भी जांच करने की आवश्यकता है भैया, इनका भी अकाउंट जांच किया जाए, सीधा बनना, जो भी गलत है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सीधा सीधा है प्रॉपर्टी का, भाई रुक जाओ एक मिनट, ये प्रॉपर्टी का मैटर फंस रहा है, आदमी जीवन यापन का। पत्नी कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे हिस्सा चाहिए। भाई साहब एक मिनट, पत्नी कहती है मेरे को भी रहने का हिस्सा चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी, बच्चा उसके पास भी 10 महीने का बच्चा है, तो ये भी सोचना चाहिए। माँ बूढ़ी है तो माँ भी सोचती है कि भैया मैं कहाँ जाऊंगी। तो भाई ये पुलिस को देखने की आवश्यकता है कि न्याय दोनों में ऐसा भी हो कि भाई ना इधर गलत हो ना इधर गलत हो। ये अब मामला ये भी कोर्ट में चाहते हैं, ये भी कोर्ट में चाहते हैं, तो फैसला कोर्ट के ऊपर है भैया, कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका कोई इंटरफेयर किसी का नहीं होता। नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया बात।